मोदी ने एक बार फिर खोल दिया है वाड्रा का चैप्टर। क्या एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है मोदी? पीएम मोदी ने अपने बयान में रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर ऐसा हमला किया है जिसके बाद पूरी कांग्रेस टेंशन में आ गई है। बताएंगे आपको रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसने का मोदी का प्लान। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और संबोधन में कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में रॉबर्ट वाड्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोला। पीएम मोदी के इस बयान से साफ संकेत मिल गया है कि एक बार फिर हरियाणा में मोदी वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामले को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि सोनिया गांधी के दामाद के जो स्कैम है, डीएलएफ लैंड डील स्कैम, ये क्या है, तो चलिए आपको बता दें। ये मामला 2008 का है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने 2008 में गुड़गांव की शिकोहापुर तहसील में मौजूद खसरा नंबर 730 की 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन यानी 3.5 एकड़ ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से फर्जी कागजात के आधार पर खरीदी थी। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया। रजिस्ट्री में कॉरपोरेशन बैंक के चेक से भुगतान दिखाया गया। इसके बाद वाड्रा ने तत्कालीन हरियाणा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लेकर 2008 में ही उसे 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया। चकबंदी महानिदेशक पद पर रहते हुए अशोक खमका की 21 मई 2013 को 2 रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला कि जमीन खरीदने के लिए वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए की कोई पेमेंट की ही नहीं थी। रिपोर्ट में आरोप है कि वाड्रा ने 50 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिलवाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका अदा की। अशोक खेमुका के वकील अनुपम गुप्ता ने कहा कि यह सब फर्जीवाड़ा था। डीएलएफ को कॉलोनी बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए था। इसके लिए उसके कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन वाड्रा ने बिचौलिए की भूमिका निभाकर यह काम सिर्फ 50 करोड़ रुपए में करवा दिया। अशोक खेमका ने 21 मई 2013 को राज्य सरकार की जांच कमेटी को दिए जवाब में यह रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में खेमका ने सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हुए वाड्रा की कंपनी पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। मगर सवाल यहाँ बीजेपी से भी है, क्योंकि जब 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी और उससे पहले भी बीजेपी लगातार रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगते हुए पीएम मोदी कई बार जनता से रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं। 2019 में मोदी ने कहा था कि जेल के दरवाजे तक लेकर आया हूं, अंदर डालकर ही दम लूंगा। 2019 में मोदी ने एक बार कहा था कि खुद को शहंशाह समझते थे, उन्हें चौकीदार कोर्ट तक ले आया। इसके जवाब में वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मुझ पर निजी हमले करना बंद करे प्रधानमंत्री। कुरुक्षेत्र कली रैली में मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे। तो इन सब दावों के बीच अभी तक रॉबर्ट वाड्रा पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर इतने आरोपों के बाद भी बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जनता के मन में भी इन सब चीजों से शक पैदा होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।